वो जो जो टोटल सैंपल्स हम अभी उसका नंबर जो है अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जो मैं पॉजिटिव केसेस आपको बता देता हूँ कि आज 24 पॉजिटिव हैं सर, 24 पॉजिटिव हैं, जिसमें नगर 16 है और बल्तिस्तान 8 है। ये मिलाकर 24 होते हैं। अब जो हमारे पास 142 का नंबर आया था पॉजिटिव का, वो अब 166 हो चुका है जी। जो 142 था लास्ट नाइट तक 142 था, प्लस 24 24 166 166 हमारे पास आ चुके हैं, जबकि हमारे पास 336 अवेटेड हैं अभी भी रिपोर्ट्स। इस सूरत हाल को देखते हुए ये सब जो है ताफ्तान है जी, ये सब ताफ्तान है। ये ताफ्तान 1 है, 1 और 2 जो है जो लोकल ट्रांसमिशंस हैं उनके सैंपल्स भी चूँकि भेजे हुए हैं। अभी तक वही लैब वाला इशू है कि गिलगित की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, NIH जा रहा है, NIH में बर्डन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिपोर्ट में ताख़ीर हो रही है। अच्छा सर, कोई नई लेबॉर्ट्रियों के क़याम के हवाले से सब जी, जो NDMA है, NDMA से हमारी चूँकि डेली की बुनियाद पर उनके साथ एक वो चल रही है, अंडरस्टैंडिंग चल रही है। और गिलगित बल्तिस्तान की जो क्रूशल सिचुएशन है, जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि एक नगर का हम विज़िट करके आए थे, तो नगर की सिचुएशन इस हवाले से क्रिटिकल है कि वहाँ लोकल ट्रांसमिशन हुई है। तो रिपोर्ट्स का इशू आ रहा है कि रिपोर्ट्स अगर आती हैं तो कम से कम हम लोगों को ये बता सकते हैं, लोगों को कम से कम हम आइसोलेट कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंस को मज़ीद जो है हम सख्त कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है रिपोर्ट्स के ऊपर। रिपोर्ट्स में जितनी ताख़ीर होगी उतना ही इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, एग्जीक्यूशन के अंदर, मेडिकेशन के अंदर और प्रिकॉशंस के अंदर जो है इशू आएगा। इसलिए हम फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक तो NIH की कैपेसिटी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वो जितना जल्दी हो सकता है वो बढ़ाएं और रिपोर्ट्स क्लियर करें, जल्द से जल्द गिलगित बल्तिस्तान को भेजें, ताकि हम मज़ीद जो है इसके ऊपर जो अपने डिसीजंस हैं वो ले सकें। यहाँ पर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने डिसीजंस ले सके और कम्युनिटी को भी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइज किया जाए इस हवाले से। दूसरी बात यह है कि एक अरसा हो गया, आज 10 दिन होने को आए हैं कि हम नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को रिक्वेस्ट कर चुके हैं, फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि जी हमें जितना जल्दी हो सकता है लैब्स, मज़ीद लैब्स प्रोवाइड करें। उसके साथ साथ जो टेस्टिंग किट्स हैं, लैब किट्स हैं, वो प्रोवाइड करें। अगर ये चीज़ें अगर आप यहाँ प्रोवाइड नहीं करते हैं तो फिर जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, जो इक्विपमेंट है, वो अगर नहीं होगा तो फिर सोशल ट्रांसमिशन, अब तो ताफ्तान 1, 2, 3 क्लोज हो चुका है। उनकी तो ऑलरेडी सैंपलिंग वहाँ मौजूद है, उनकी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, वो तो अपनी जगह पर आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन के अंदर मौजूद हैं, वो तो डिटेन्ड हैं, वो इस वक्त गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं और अपने मेडिकल प्रोसेस के अंदर हैं। हम उनको, उनकी सर्विलेंस जारी है, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, उनकी मेडिकेशन हो रही है। लेकिन अगर टेस्टिंग फैसिलिटी को ब्रॉडर नहीं किया जाता, बढ़ाया नहीं जाता, इस कैपेसिटी को आगे नहीं ले जाया जाता, गिलगित सिकरदू के अंदर, नगर के अंदर टेस्टिंग लैब्स और टेस्टिंग किट्स नहीं आती, PPEs मजीद नहीं आती हैं, तो सोशल ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ता जाएगा। हमने कल भी आपको बताया था कि 600 के करीब सस्पेक्टेड हैं, लेकिन टेस्टिंग कैपेसिटी न होने की वजह से अब वो जो 600 लोग हैं उनको किस तरीके से जो है क्वारंटाइन किया जाए। हमने उनको होम क्वारंटाइन तो किया हुआ है, वो लोग होम क्वारंटाइन तो हैं ही हैं, लेकिन अगर टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती नहीं है तो फिर ये जो होम क्वारंटाइन के अंदर जो सस्पेक्टेड मौजूद हैं, वो लोगों की इंटरेक्शन तो है ही है किसी न किसी तौर पर जो है।